देश खतरे में है, देश के लोग खतरे में हैं, धर्म खतरे में है, देश की सीमाएं खतरे में है, बालिकाएं खतरे में हैं, बेरोजगार खतरे में है, शहर खतरे में है, ग्राम खतरे में है, पूरा का पूरा मानव का अस्तित्व खतरे में है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, धुंध छाई हुई है। अपने अपने काम बंद कर दीजिए और घर में रहिए, क्योंकि खतरा चारों तरफ मंडरा रहा है। ऐसा सामान्यतः विज्ञापित किया जाता है, ऐसा सामान्यतः बताया जाता है। मैंने बचपन में एक व्यंग पढ़ा था, टार्च बेचने वाला। टार्च बेचने वाला अपने टार्च को बेचने के लिए सबसे पहले क्या करता है, अंधेरे का भय दिखाता है। अंधेरे में जीव रेंगते हैं, सांप रेंगते हैं और आप पर कभी भी वह आक्रमण कर सकते हैं, आपको डस सकते हैं और आपकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। और ऐसा बताने के बाद वो व्यक्ति बताता है कि आप टार्च खरीद लीजिए, तो इस सब चीज़ों से आप बच सकते हैं, क्योंकि आपके चारों ओर प्रकाश होगा। तो टार्च बेचने वाला आपको सबसे पहले भयाक्रांत करता है। आज अपने देश में भी यही हो रहा है। सामान्यतः जितने भी विज्ञापन हैं वह आपको सबसे पहले भयभीत करते हैं, असुरक्षित करते हैं। जैसे आप छोटे हैं तो छोटे रह जाएंगे, इससे आपकी शादी नहीं होगी। लंबा होना चाहते हैं तो फलानी टॉनिक का उपयोग करिए, तो आप लंबे हो जाएंगे। आप दुबले पतले हैं तो आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। अच्छा मोटा होना, हेल्दी होना है, सिक्स पैक बनाना है, तो फिर फलाने प्रकार का टैबलेट, कैप्सूल या टॉनिक खाइए, टॉनिक पीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। और अगर मोटे हो गए हैं तो संबंधित प्रकार की मशीन खरीद लीजिए और अपने छाती से, अपने पेट से बांध लीजिए और वाइब्रेट कीजिए, तो आप पतले हो जाएंगे। इस प्रकार से मोटे से पतला करना, छोटे से लंबा करना, लंबे से छोटा करना, और तो और अगर मान लीजिए आपको दांतों में सेंसिटिविटी है तो निश्चित प्रकार का आप मंजन खरीद लीजिए, तो आपके दांत ठीक हो जाएंगे। बबूल की रतौन करने के लिए कोई नहीं बोलता, नीम की रतौन करने के लिए कोई नहीं बोलता, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए कोई बात नहीं करता। प्रकृति की ओर लौटने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि हमारा उत्पाद बिकना चाहिए। और उत्पाद बिकेगा कब? जब आप भयभीत होंगे। तो जीवन में भय बहुत जरूरी है। इस प्रकार के जो भय हैं, इन अज्ञात भयों को, जो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक भय के प्रकारों को फोबिया कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में। ये तर्कहीन भय है, इसलिए ये तर्कहीन भय नकारात्मक भावना से विकसित होते हैं। आपके अंदर नकारात्मक भावना भर दी जाती है, फिर वह जैसे चाहे वैसे इमोशनल अत्याचार करके आप उसको अपनी वस्तुएं औने पौने दामों में बेच सकते हैं। और ये भय निश्चित वस्तुओं के अभावों का भय, निश्चित परिस्थितियों का भय और निश्चित क्रियाओं का भय। वस्तुएं, क्रियाएं और परिस्थितियां तीन भयभीत करने के लिए पर्याप्त हैं। और जब भयभीत होता है इंसान तो क्या करता है? हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, कांपने लगता है, जकड़न पैदा हो जाती है, और कभी कभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, शरीर में पसीना जरूरत से ज़्यादा आने लगता है, नींद नहीं आती है। तो मेरा नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दो, ये सब लौटाना है तो फिर संबंधित वस्तु जिसका विज्ञापन किया गया है उसको आप खरीद लो। आपकी नींद वापस आ जाएगी, आपकी चैन वापस आएगी। आएगी नहीं तो ला दी जाएगी। आपके मन के अंदर इस प्रकार का मनोभय पैदा कर दिया जाता है। तो ऐसे मनोभय वस्तुओं से ठीक नहीं होते हैं, विचारों और प्रेरणाओं को बदलने से ठीक होते हैं।
तो सबसे पहले मूल रूप से जो मैं मानता हूं, मनोविज्ञान में 2 प्रकार के भय प्रमुख सबसे ज्यादा लोगों को सताते हैं। और वो भय क्या है? पहला भय है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया क्या होता है? एक ऐसा भय होता है भीड़ में जाने पर, खुले स्थानों में जाने पर, मॉल में घूमने पर, कोई ऐसे स्थान पर जाने पर जहां पर आपको लगता है कि हमारा यहां कोई नहीं है, वहां पर आपको डर लगता है, चक्कर आने लगते हैं, कई बार आप घबरा करके बेहोश भी हो सकते हैं। सामान्यतः बच्चों में और महिलाओं में ज़्यादातर इस प्रकार की बीमारी पाई जाती है। तो ये खुले स्थानों में, भीड़ के स्थानों में, ट्रेनों में यात्रा करने के दौरान पाया जाने वाला भय है, इसको कहते हैं अगोराफोबिया। दूसरे प्रकार का जो मुख्य भय होता है, वो जो देखने में आता है, समझ में आता है, वो है ट्रिपेनोफोबिया। ट्रिपोनोफोबिया होता है एक प्रकार से सुई का दर्द, या मान लीजिए कोई ऑपरेट करने वाले कोई स्थान है तो उसका दर्द, शरीर में अज्ञात स्थान पर कोई ट्रीटमेंट होगा, आपको कोई खून निकालेगा, आपको कोई सुई चुभोएगा, आपको कोई बॉटल लगाएगा, आपको कोई शरीर में जांच करेगा, कोई मशीन से आपकी जांच हो रही है, तो शरीर के अंदर एक विभिन्न प्रकार का भय पैदा हो जाता है और लोग डॉक्टरों के पास जाने से बचते हैं। यह है ट्रिपेनोफोबिया। इसमें लोग चिकित्सा और चिकित्सकों से दूर रहना शुरू कर देते हैं। ऐसा सामान्यतः होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने पूर्व में कभी कोई घटना देखी हो किसी के साथ, उस घटना को अपने ऊपर हम आरोपित कर लेते हैं, हम उस घटना को अपने अंदर फील करना शुरू कर देते हैं। हमने कभी किसी को इंजेक्शन लगते हुए देखा और वो चिल्लाया तो वो बहुत दर्द होता होगा, ऐसा अपने अंदर हम फील कर लेते हैं। कोई किसी घाव को साफ कर रहा है टिंचर से और उसकी मलम पट्टी कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, तो वो बात हमारे अंदर घर कर जाती है। तो इस प्रकार से शारीरिक वेदना के संबंध में अज्ञात और संभावित भय, ये कहलाता है ट्रिपेनोफोबिया। ये 2 प्रकार के भय मुख्यतः पब्लिक में होते हैं और इन भय से बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है। दवाइयाँ तो अपने स्थान पर हैं, वो कई बार आदत डाल लेती हैं। मुख्य उपाय है कि आप सिक्योर जोन में रहें, सिक्योर जोन से बाहर निकलें और साहस से काम लें। बहुत अधिक चिंतित ना हों, बहुत अधिक विचार ना करें, अपने आप को व्यस्त रखें और साहस रखें। साहस ही भय का निर्मूलन कर सकता है, भय से आपको बचा सकता है, आपको अभय दे सकता है। और साथ में किसी देवी देवता या किसी टैबू पर भरोसा रखें और सकारात्मक साहित्य को पढ़ें। देर रात तक टीवी ना देखें और भयभीत करने वाले सीरियल से बचें। एडवर्टाइज से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। तब तक के लिए वंदे मातरम।